अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि लेकिन उस ड्रैगन फॉल से नीली किरणें फूटने लगी। 1, 2, 3, 10, 12, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। देखते ही देखते वो पूरा एंशंट हॉर्न ड्रैगन, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था, आइस ब्लू रंग का हो गया। जैसे ही सारी रोशनी बिखरी, उस विशाल ड्रैगन के शरीर पर एक लंबी दरार पड़ गई। वो दरार उसकी पूंछ से लेकर सिर तक फैल गई और फिर उसका पहाड़ जैसा शरीर जोर से चटक गया और कांच की तरह टूटकर बिखर गया। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ बर्फ के टुकड़े उस जलते हुए इन्फर्नो प्रिजन पर गिर रहे थे। अब आगे जैसे ही वो नीली रोशनी गायब हुई, दुनिया फिर से लाल हो गई। वो खौफनाक आग का समंदर यानी इन्फर्नो प्रिजन फिर से उस जगह पर हावी हो गया। लेकिन जो नजारा सामने आया, उसे देखकर फ्लेम गॉड रल्म के सारे लोग पत्थर के बुत बन गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलक भी झपकाए। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, जब तक कि यान जुएहाई ने कांपती आवाज में नहीं पूछा, मां, मर गया? क्या वो मर गया? असल में उन्होंने अपनी आंखों से एक नामुमकिन चीज देखी थी। वो एंशंट हॉर्न ड्रैगन जो पहले से घायल था, वो नहीं, बल्कि वो दूसरा वाला ड्रैगन जो पूरी तरह फुल पावर में था और जिसे खरोंच तक नहीं आई थी, वो चकनाचूर हो चुका था। भाई सोचो उस अटैक का पावर लेवल क्या होगा। जिस ड्रैगन को मारने का सपना ये लोग पीढ़ियों से देख रहे थे, वो मुशुआनियन के एक अटैक से खत्म हो गया। वहां का माहौल तो जल रहा था, लेकिन ये सीन देखकर सबके फेफड़ों में जैसे बर्फीली हवा भर गई हो। फ्लेम गॉड रल्म के पास डिवाइन आइस फिनिक्स सेक्ट की ब्रोकन मून ऑब्लिवियन टेक्निक के रिकॉर्ड्स थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी खतरनाक होगी। मुशुआनियन, जो पहले से ही जहर और चोटों से भरी हुई थी, उसने अपनी बची कुची पावर से एक डिवाइन मास्टर लेवल के एंशंट हॉर्न ड्रैगन को वन शॉट कर दिया था। लेकिन दिक्कत यह थी कि खुशी मनाने का मौका ही नहीं मिला। वो ड्रैगन जो उस गॉडलाइक अटैक से बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया था, वो सीधा नीचे आग के समंदर में जा गिरा। इन्फर्नो प्रिजन की आग इतनी भयानक है कि बिना पावर सोर्स के उस ड्रैगन की बॉडी पल भर में राख हो गई। इसका मतलब साफ था, इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें उस ड्रैगन का एक स्केल तक नहीं मिलने वाला था। वो बस उसे जलते हुए देख सकते थे। तभी एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी। वो दूसरा एंशंट हॉर्न ड्रैगन, जो अभी भी जिंदा था, दर्द और गुस्से में पागल हो गया। अपने साथी को मरता देख उसका दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखकर दहाड़ लगाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसे कैसे मारा? तुम नीच इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें धूल के कण में बदल दूंगा। वो एंशंट हॉर्न ड्रैगन अब अपनी पूरी किलिंग इंटेंट के साथ मुशुआनियन पर झपट पड़ा। उसने मुशुआनियन को चारों तरफ से ड्रैगन फ्लेम्स में घेर लिया ताकि वो भाग न सके। इधर मुशुआनियन की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा कभी बिल्कुल सफेद हो जाता तो कभी लाल। ब्रोकन मून ऑब्लिवियन यूज करने के लिए उसने अपना आइस फिनिक्स ओरिजिन ब्लड और बहुत सारा ब्लड एसेंस जला दिया था। अब उसकी बॉडी में जहर सीधा सोल तक पहुंच रहा था। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन 10% से भी कम बची थी। अब उसके आइस अटैक्स में वो डिवाइन पावर नहीं रही थी। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन मुशुआनियन ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में अभी भी वही ठंडक थी। उसने अपने कमजोर हाथ से स्नो प्रिंसेस स्वॉर्ड को वापस बुलाया और अपनी लाइफ की आखिरी चिंगारी के साथ उस पागल ड्रैगन की तरफ चार्ज कर दिया। जैसे ही आइस और फायर टकराए, एक तेज धमाका हुआ, लेकिन इस बार मुशुआनियन किसी तिनके की तरह कई किलोमीटर दूर जाकर गिरी। वो ड्रैगन फ्लेम्स में पूरी तरह घिर चुकी थी और वो आग उसकी बची कुची लाइफ फोर्स को भी जला रही थी। यूनचे, जो प्रोजेक्शन के जरिए ये सब देख रहा था, उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसे अचानक 8 साल पहले का वो दिन याद आ गया, जब वो और चू युईचान उस वेस्टलैंड ऑफ डेथ में थे। उस दिन भी सीन ऐसा ही था। चू युईचान ने अपनी प्रोफाउंड वेन्स की कीमत पर एक फॉरबिडन टेक्निक यूज की थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उस दिन भी यूनचे बस देखता रह गया था, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। आज भी वही हो रहा था। वो बस खड़ा होकर देख रहा था। उसे लगा कि वो और चू युईचान शायद किसी मनहूस किस्मत से बंधे हुए हैं। यूनचे ने कमजोर आवाज में कहा, सेक्ट मास्टर हुओ। लेकिन हुओ रूली ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिर हिला दिया। माफ करना, लेकिन हम उसे नहीं बचा सकते। वो ड्रैगन भले ही घायल है, लेकिन वो फिर भी एक डिवाइन मास्टर डेथ मैच है। तुम्हें तो छोड़ो, अगर मैं भी वहां गया तो मेरा मरना तय है। उसे बचाना अब बस एक सपना है। यान जुएहाई ने भी हताशा में सिर हिलाया।
अगर उम्मीद की एक किरण भी होती तो हम चुपचाप खड़े नहीं रहते, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। अगर हम सब मिलकर भी जाए तो भी हम बस अपनी जान फालतू में देंगे। युनचे को डिवाइन सॉवरेन और डिवाइन मास्टर रियल्म के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये एल्डर्स झूठ नहीं बोल रहे। युनचे चुप हो गया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी स्क्रीन पर जमी थी। वहां आग के बीच में वो नीली रोशनी कमजोर होती जा रही थी, लेकिन स्नो प्रिंसेस स्वॉर्ड अभी भी चल रही थी। मु शुआनियन अभी भी उस ड्रैगन पर वार कर रही थी। मास्टर ने अभी हार नहीं मानी है, युनचे ने मन में सोचा। जब तक उसकी सांस चल रही है, उसकी मास्टर अपनी प्राइड की वजह से ऐसे ही नहीं मरेगी। वो आखिरी दम तक लड़ेगी। तभी युनचे ने अपने दांतों से अपनी ही जीभ को जोर से काटा। खून का स्वाद और तेज दर्द उसके दिमाग को झकझोर गया। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मेरी मास्टर अपनी जान दाव पर लगाकर लड़ रही है, तो मैं उसका डिसाइपल यहां तमाशबीन बनकर कैसे खड़ा रह सकता हूं? यहां मौजूद सब लोग मजबूर हैं, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। शांत हो जा, शांत हो जा युनचे। मास्टर जिंदा है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। युनचे ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कान बंद कर लिए। उसने बाहर के शोर को ब्लॉक कर दिया और सिर्फ अपनी धड़कनों पर फोकस किया। सोच, ध्यान से सोच। मेरे पास क्या क्या है? कोई तो तरीका होगा। एक छोटी सी उम्मीद भी मेरी मास्टर को बचा सकती है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। कुछ ही पलों में युनचे का दिमाग पैनिक मोड से हटकर बिल्कुल क्लियर हो गया। आसपास के लोग शोक मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के मरने के बाद अब दोनों रियल्म्स में दुश्मनी पक्की है। हुओ रूली ने अपने डिसाइपल हुओ पोयुन को दिलासा दिया, बेटा ज्यादा लोड मत ले, शायद किस्मत को यही मंजूर था। तभी स्क्रीन पर एक और धमाका हुआ। एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने मु शुआनियन को एक जोरदार टक्कर मारी। मु शुआनियन ने बचने के लिए खुद पर बर्फ की लेयर चढ़ाई, लेकिन इन्फर्नो प्रिजन की दीवार से टकराते ही वो बर्फ चकनाचूर हो गई। मु शुआनियन ने मुंह भरकर 3 बार गंदा खून उल्टी किया। अब उसके शरीर पर लाल धब्बे पड़ने लगे थे और सबसे डरावनी बात, उसका बाल जो आइस ब्लू हुआ करते थे अब काले पड़ने लगे थे। आइस फीनिक्स ब्लडलाइन वालों के बाल जन्म से नीले नहीं होते, ये हाई कल्टीवेशन लेवल पर आते हैं, लेकिन अब उसके बाल वापस काले हो रहे थे। इसका मतलब साफ था, उसकी पावर ही नहीं, उसकी लाइफ भी खत्म हो रही है। जिस पल उसके सारे बाल काले हो जाएंगे वो मर जाएगी। यान जुएहाई ने निराश होकर कहा, जहर पूरी तरह फैल चुका है। यान वानकांग ने भी बुदबुदाया, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग सच में बहुत ताकतवर है। इतना खून बहने और डिवाइन ब्लड जलने के बाद भी वो अब तक टिके हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी और फिर खत्म हो जाएगी। अगर कोई चमत्कार हो भी जाए और वो बच निकले तो भी वो मर चुकी होगी। ठीक इसी वक्त युनचे ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग और ठहराव था। उसने सामने देखते हुए धीमी आवाज में कहा, सेक्ट मास्टर हुओ, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हुओ रूली ने पलटकर पूछा, क्या है? युनचे ने ऐसे बोला जैसे वो कोई छोटी मोटी बात कर रहा हो। प्लीज मुझे मेरी मास्टर के पास भेज दीजिए। हुओ रूली को लगा कि उसने गलत सुना। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा शरीर वहां पहुंचने से 500 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर दूर ही जलकर राख हो जाएगा। पास जाने की बात तो छोड़ ही दो, यह बिल्कुल नामुमकिन है। युनचे ने सिर हिलाया, मुझे पता है, इसीलिए मुझे आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। हुओ रूली ने तुरंत मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अगर मैं भी वहां गया तो मेरा मरना पक्का है। तुम्हें प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है, और अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो क्या उखाड़ लोगे? क्या मास्टर के साथ मरने का प्लान है? हुओ रूली को अपना बेटा हुओ ये याद आ गया, जो 1000 साल पहले ऐसी ही बेवकूफी में मारा गया था। उसने सोचा कि युनचे भी उसी रास्ते पर जा रहा है। उसे लगा कि यह लड़का इमोशनल होकर सुसाइड करने जा रहा है। युनचे की बात सुनकर सबकी नजरें उस पर टिक गई। सबका यही मानना था कि यह इमोशनल होकर सुसाइड करने जा रहा है, लेकिन युनचे की आंखों में एक अलग ही ठंडक थी। उसने कहा, उनके साथ मरने के लिए? मेरा दिमाग अभी इतना खराब नहीं हुआ है कि मैं ऐसी बेवकूफी करूं। मैं वहां अपनी मास्टर को बचाने जा रहा हूं। हुओ रूली गुस्से में दहाड़ा, जैसे कि यह पॉसिबल है। जब तक कोई हायर रियल्म किंग मदद करने नहीं आता, तुम्हारी मास्टर को कोई नहीं बचा सकता। और तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी कम है कि तुम कोशिश करते हुए मरने के लायक भी नहीं हो। हुओ रूली को लग रहा था कि युनचे को अपनी औकात का अंदाजा नहीं है,
लेकिन यूनचे ने हुओ रुली की आंखों में आंखें डालकर कहा, 3 दिन पहले मैंने कुछ ऐसा किया था जो आपको नामुमकिन लगता था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको चीख चीख कर बताया था कि वहां 2 एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन्स हैं। मैंने ब्लड ओथ लेने तक की बात कही थी, लेकिन आपने भरोसा नहीं किया। अब देख लिया नतीजा आपकी इस मैं सब जानता हूं वाली अकड़ ने आपको बार बार शर्मिंदा किया है। यूनचे रुका नहीं, उसने आगे कहा, तो अब आपको क्या हक बनता है ये बोलने का कि मैं अपनी मास्टर को नहीं बचा सकता? हो सकता है कि आप उन्हें न बचा पाए, लेकिन ये मान लेना कि मैं भी नहीं कर सकता, ये आपकी गलतफहमी है। वो रुली बिल्कुल सन्न रह गया। एक छोटा सा जूनियर उसे सबके सामने आईना दिखा रहा था। यूनचे ने एक ताना मारा, आज ही आपने कसम खाई थी कि आप पर मेरा बहुत बड़ा उधार है और मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। हे, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ था जो आपके लिए रिस्पेक्ट फील कर रहा था। हुओ रुली, आपकी बातें कि मैं फेवर जरूर चुकाऊंगा, ये सब बकवास के अलावा और कुछ नहीं था। यह सुनकर गोल्डन क्रो सेक्ट का एक एल्डर भड़क गया, बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट मास्टर से ऐसे बात करने की? लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है। लेकिन तभी हुओ रुली जोर से चिल्लाया, बकवास बंद करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो एल्डर डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। हुओ रुली की बॉडी से इतनी तेज प्रोफाउंड एनर्जी निकली कि उसके कपड़े फट गए और उसके आर्म्स, जो अब मैग्मा रॉक जैसे दिख रहे थे, बाहर आ गए। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं हुओ रुली डरपोक हो सकता हूं, लेकिन मैं वो घटिया इंसान नहीं हूं जो अपनी जुबान से पलट जाए। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जान गंवानी ही है तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं भी मारा जाऊंगा। चलो चलते हैं। इतना कहकर उसने यूनचे को उठाया और एक तूफानी लहर की तरह सीधा गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे खड़े लोग चिल्लाते रह गए, मास्टर, सेक्ट मास्टर, लेकिन हुओ रुली ने किसी की नहीं सुनी। पलक झपकते ही वो दोनों गायब हो चुके थे। हुओ रुली एक डिवाइन सॉवरेन लेवल का एक्सपर्ट था, तो उसकी स्पीड एकदम भयानक थी। हवा का दबाव इतना तेज था कि यूनचे को लगा उसका शरीर फट जाएगा, लेकिन हुओ रुली ने तुरंत अपनी प्रोफाउंड पावर से यूनचे को कवर कर लिया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। यूनचे ने कहा, सेक्ट मास्टर हो और तेज, अपनी फुल स्पीड यूज कीजिए। दिक्कत यह थी कि वो लोग अभी भी 3500 किलोमीटर दूर थे। यूनचे को वहां पहुंचने में घंटों लग जाते, लेकिन हुओ रुली के लिए यह खेल अलग था। उसने दांत भींचे और स्पेस को चीरते हुए अपनी स्पीड और बढ़ा दी। इन्फर्नो प्रिजन के पास एनर्जी इतनी हैवी थी कि वो ज्यादा दूर तक टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब वो लोग करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे, यूनचे ने चुपचाप अपनी हथेली उठाई। उसके हाथ में एक लाल रंग का पत्थर था, वर्मिलियन बर्ड जेड। हुओ रुली ने उसे देखा और हैरान रह गया। यह वही जेड था जो कुछ महीने पहले मु शुआनियन को गिफ्ट किया गया था और बाद में यूनचे को दे दिया गया था। यूनचे ने आंखें बंद की और अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी के अंदर ले गया। सीन यह था कि स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर छोटी सी होंगर मजे से सो रही थी। यूनचे ने अंदर जाकर उसे एक थप्पड़ मारा। होंगर उछलकर जागी और चिल्लाई, मास्टर, आपने मुझे क्यों मारा? बाहर इतनी बड़ी मुसीबत है और ये कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। यूनचे ने खुद को शांत किया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, होंगर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जैसे ही उसने वर्मिलियन बर्ड जेड दिखाया, होंगर की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और बस पलक झपकते ही उसने वो बेशकीमती जेड छीन लिया और कचकचर करके खाने लगी। भाई, वो एक ऐसा आइटम था जिसमें भयानक एनर्जी थी, लेकिन होंगर उसे मूंगफली की तरह चबा गई। यूनचे ने मन ही मन सोचा, मुझे इसे मनाने की नाटक करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो भुक्खड़ है। खैर, उसका काम हो गया था। बाहर की दुनिया में यूनचे ने होश संभाला और चिल्लाया, सेक्ट मास्टर, हम कितना दूर हैं? जैसे जैसे वो सेंटर के पास जा रहे थे, आग और एनर्जी स्टॉर्म कई गुना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। हुओ रुली ने गालियां देते हुए अपनी स्पीड बढ़ाई और स्पेस में 10 मीटर लंबी दरार बनाकर और तेजी से आगे बढ़ा। उसने चिल्लाकर पूछा, लड़के, अगर तुम मरने नहीं जा रहे तो कम से कम बता तो दो कि तुम्हारा प्लान क्या है? हुओ रुली को समझ नहीं आ रहा था कि यूनचे आखिर करेगा क्या। यूनचे ने दांत भींचे और कहा, मेरे पास बचने का बस एक बहुत छोटा सा चांस है। हुओ रुली की आंखें फटी रह गई। क्या? बस एक छोटा सा चांस? और उसके लिए हम जान दे रहे हैं? यूनचे ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो मेरी मास्टर है,
गॉड रियल में आने के बाद जिस इंसान ने मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखा वो वही है। अगर बचने की उम्मीद न के बराबर भी होगी तो भी मैं हाथ पर हाथ रखकर उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। हुओ रूली अचानक जोर से हंसने लगा। पता नहीं उन औरतों ने तुम पर क्या जादू टोना किया है। अजीब बात है, तुम्हारी वजह से आज शायद मैं मारा जाऊंगा। मुझे तुम पर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे अब पहले से ज्यादा सही लग रहे हो। कस के पकड़ना। दूरी कम होती जा रही थी। 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। आवाजें इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फट जाएं। 1000 किलोमीटर के मार्ग पर आते ही एनर्जी की लहरें यूनचे के सीने पर हथौड़े की तरह लगने लगी। हुओ रूली ने तुरंत एक फ्लेम बैरियर बनाकर उसे पूरी तरह कवर कर दिया। अब वो लोग सिर्फ 500 किलोमीटर दूर थे। तभी एक भयानक ड्रैगन रोर सुनाई दिया। आवाज इतनी खतरनाक थी कि पूरा एनर्जी स्टॉर्म एक पल के लिए रुक गया। मतलब साफ था, मु शुआनियन अभी जिंदा थी। हुओ रूली ने बैरियर में और पावर डाली और आगे बढ़ा। 400, 300, 250 किलोमीटर। अचानक हुओ रूली रुक गया। उसकी आवाज भारी हो गई थी। हम इससे आगे नहीं जा सकते। अगर उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन ने अपना टारगेट बदलकर हम पर हमला कर दिया तो हम दोनों बिना किसी डाउट के मारे जाएंगे। यहां का स्पेस इतना हिल रहा था कि हुओ रूली को अपनी आधी ताकत खुद को बचाने में और आधी यूनचे को बचाने में लगानी पड़ रही थी। यूनचे ने पूरे भरोसे के साथ कहा, ऐसा नहीं होगा। उसने अपने साथी को मरते हुए देखा है। वो पागल हो चुका है। उसका पूरा फोकस सिर्फ मास्टर को मारने पर है। वो हमें नोटिस भी नहीं करेगा। और आप एक डिवाइन सॉवरेन हैं। वो आपको इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। चलिए, हुओ रूली ने गाली दी। FCK, मैं वैसे भी अब तुम्हारे भरोसे ही हूं, और क्योंकि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी तो चलो ये भी सही। वो फिर से आगे बढ़ा, लेकिन अब उसे भी डर लग रहा था। फ्लेम बैरियर बुरी तरह काम रहा था। यूनचे ने पूछा, आप यहां से कितनी दूर तक साउंड ट्रांसमिशन कर सकते हैं? हुओ रूली चिल्लाया, यहां की इंटरफेरेंस की वजह से सिर्फ 150 किलोमीटर मेरी लिमिट है। यूनचे ने कहा, ठीक है, 150 किलोमीटर काफी है। हुओ रूली ने मन ही मन गालियां दी। काफी है? मेरी तो यहां जान निकल रही है। 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते ही बूम, आग के अनगिनत पिलर जमीन से निकले और उनमें से एक ने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। जमीन पर गिरते ही हुओ रूली के बाल जल गए और शरीर कई जगह से काला पड़ गया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस एनर्जी को रोक रहा था। हम 150 किलोमीटर दूर हैं। अब जल्दी बको, क्या करना है? यूनचे ने कहा, मास्टर की एग्जैक्ट लोकेशन और दूरी बताइए। एकदम सटीक। हुओ रूली ने गुस्से में अपना हाथ यूनचे के माथे पर रखा और लोकेशन शेयर की। यूनचे ने तुरंत कहा, अब मास्टर को साउंड ट्रांसमिशन भेजिए। सोल वॉइस यूज करना सबसे बेस्ट रहेगा। तभी एक हवा का झोंका आया और हुओ रूली की हालत खराब हो गई। उसे लगा खून की उल्टी कर देगा। उसने कहा, जल्दी करो, तुम खुद भेजो, मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा। यूनचे ने तुरंत अपनी उंगली हुओ रूली के माथे पर रखी और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ यूज करके अपनी आवाज मु शुआनियन तक पहुंचाई। मास्टर, हार मत मानिए, मैं आ रहा हूं। मुझे डांटने या भगाने की कोशिश मत करना, बस मेरी बात सुनिए। जब मेरी आवाज बंद हो तो 5 तक गिनना। आपके पास एक छोटा प्रोफाउंड आर्क आएगा। उसे तुरंत अपनी एनर्जी से कवर कर लेना। फिर मैं उसमें से निकलकर आपको उस ड्रैगन को मारने का मौका दूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए। बिना जवाब का इंतजार किए यूनचे ने कांटेक्ट तोड़ दिया। बैरियर के अंदर उसने प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क निकाला। यह आर्क तेजी से बड़ा होकर 3 मीटर का हो गया। यूनचे ने हुओ रूली से कहा, जैसे ही यह आर्क गायब हो आप तुरंत यहां से भाग जाना। अगर मैं जिंदा बचा तो यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। और वो उस आग के अंदर चला गया। अब असली खेल शुरू हुआ। यूनचे ने वर्मिलियन बर्ड जेड की एनर्जी उस आग में डाल दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। यह आग एक डिवाइन ऑब्जेक्ट था जिसे चलाने के लिए गॉड लेवल एनर्जी चाहिए होती है। पहले गोल्डन क्रो जेड से यह चला था, लेकिन गॉड रियल्म का स्पेस बहुत सख्त है। क्या वर्मिलियन बर्ड जेड काफी होगा? यूनचे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो आग के अंदर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था, प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क, प्लीज इज्जत रख लेना। बस 150 किलोमीटर जाना है। सारी एनर्जी खा जा, लेकिन मुझे वहां पहुंचा दे। 2 सांसें, 4 सांसें, 5 सांसें। अचानक बाहर का नजारा बदल गया। क्या ये हुआ? हां, ये हो गया। यूनचे का जुआ काम कर गया था। आर्क ने गॉड रियल्म में अपना पहला टेलीपोर्टेशन कर लिया था। यूनचे ने तुरंत अपनी रंबलिंग हेवन
स्किल एक्टिवेट की और अपनी पावर को लिमिट पर ले गया। हाथ में हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड लेकर वो उस आग से बाहर कूदा, सीधा दो डिवाइन मास्टर्स की लड़ाई के बीच में। जैसे ही वो बाहर निकला, मु शुआनियन ने उसे देख लिया। वो उससे टकराई और अपनी बची कुची ताकत से उसे एक फ्रोस्ट क्रिस्टल में बंद कर दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। वो उसे डांटना चाहती थी, लेकिन तभी उस पागल ड्रैगन ने हमला कर दिया। एक विशाल ड्रैगन पंजा आसमान से उन दोनों पर गिर रहा था। मु शुआनियन ने अपनी सारी पावर यूनचे को बचाने में लगा दी थी, इसलिए अब वो उस हमले को रोकने की हालत में नहीं थी। यूनचे ने देखा कि उसकी मास्टर खून से लथपथ है और मौत उनके सिर पर है। यूनचे ने ऊपर देखा, उसकी आंखें एकदम शांत थी, जैसे वक्त थम गया हो। उसने अपनी तलवार उठाई और हवा में एक सर्कुलर आर्क बनाया। स्पेस और लॉ सब कुछ हिल गया। अगर यह मूव काम कर गया तो बचने का एक चांस है, अगर फेल हुआ तो सब खत्म। यह मूव था इविल गॉड फोर्थ स्टाइल। यूनचे की आंखें खुली और उसने चिल्लाकर अपना मूव चलाया। मून स्टार रेस्टोरेशन। वर्मिलियन बर्ड प्रोजेक्शन पर यूनचे की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया था। वो एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां एक एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन का राज था और जहां रुकना मौत को दावत देने जैसा था। स्क्रीन पर यूनचे को देखकर सबके होश उड़ गए। वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन एक डिवाइन मास्टर लेवल का बीस्ट था, जिसके सामने यान वानकांग जैसे पावरफुल लोग भी कुछ पल नहीं टिक पाते। लेकिन यूनचे वहां ऐसे खड़ा था जैसे किसी शेर के सामने चींटी खड़ी हो। उसने अपनी तलवार उठाई और सीधा उस ड्रैगन की भयानक फ्लेम का सामना करने के लिए तैयार हो गया। यह नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा कीड़ा गिरते हुए आसमान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मु शुआनियन की हालत पहले से ही बहुत खराब थी। वो अकेले उस ड्रैगन के पावर को रोकने की हालत में नहीं थी। ऊपर से अब उसे यूनचे को भी बचाना था। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो दोनों साथ में मारे जाए या वो अपनी पावर वापस खींचकर खुद भाग जाए। लेकिन जब उसने देखा कि यूनचे अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पास आ रहा है, तो उसने बिना सोचे अपनी बची कुची एनर्जी भी यूनचे की बॉडी में डाल दी, भले ही उसकी खुद की कॉन्शियसनेस धुंधली हो रही थी। ड्रैगन का वो जानलेवा हमला उनके बेहद करीब आ गया था। मौत बस एक पल दूर खड़ी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कुदरत के नियम ही बदल दिए। ठीक जब वो आग उन्हें निगलने वाली थी, अचानक उस हमले की सारी पावर, सारी गर्मी और ऑरा गायब हो गया। मतलब साफ है, वहां हमले का नामो निशान तक नहीं बचा था। ऐसा लगा जैसे वो पूरी पावर किसी साइलेंट वर्ल्ड में भेज दी गई हो। अगले ही पल एक दर्दनाक ड्रैगन रोर हवा में गूंज उठी। मु शुआनियन ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन जो अभी उन पर हमला कर रहा था, वो खुद पीछे की तरफ हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव फट पड़े थे और हर जगह से ड्रैगन ब्लड की बारिश हो रही थी। बाहर वर्मिलियन बर्ड सेक्ट में प्रोजेक्शन देख रहे लोग पागलों की तरह चिल्ला पड़े। ये क्या है? सेक्ट मास्टर से लेकर डिसाइपल्स तक सबका चेहरा उतर गया था। उनकी आंखें बाहर आने को हो रही थी। उन्होंने साफ देखा था कि ड्रैगन ने एक ऐसा हमला किया था जो किसी डिवाइन सॉवरेन को भी राख बना दे। लेकिन यूनचे की तलवार से टकराते ही वो ड्रैगन खुद घायल होकर दूर जा गिरा था। हैरानी की बात यह थी कि यूनचे और मु शुआनियन, जो मरने की कगार पर थे, उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। यहां खड़े लोग हजारों सालों से जी रहे थे। उन्होंने दुनिया भर के अजीब किस्से सुने थे, पर आज जो उन्होंने देखा वो नामुमकिन था। एक डिवाइन मास्टर बीस्ट को एक ही वार में इतना गहरा जख्म देना, ये तो यान वानकांग जैसे 10 लोग मिलकर भी नहीं कर सकते थे। पर यूनचे ने यह चमत्कार कर दिखाया था। दरअसल ये यूनचे के इविल गॉड आर्ट्स का कमाल था। इविल गॉड आर्ट्स की असली ताकत सिर्फ प्रोफाउंड एनर्जी बढ़ाना नहीं है, बल्कि दुनिया के लॉज को तोड़ना है। यूनचे ने रंबलिंग हेवन गेट की सबसे खतरनाक स्किल मून स्टार रेस्टोरेशन का इस्तेमाल किया था। यह वो स्किल है जो नेचर के लॉ को ही उल्टा कर देती है। सीधे शब्दों में, मून स्टार रेस्टोरेशन जिस भी पावर से टकराती है उसे पूरी तरह रिवर्स यानी उल्टा कर देती है। मतलब ये एक इंस्टेंट और फुल काउंटर था। सामने वाले की पावर कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, ये स्किल उसे शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। लेकिन दिक्कत यह थी कि इस स्किल को यूज करना मतलब हेवनली लॉस को तोड़ना था, और इसकी कीमत यूनचे को अपनी लाइफ स्पैन कम करके चुकानी पड़ी थी। जैसे ही ड्रैगन की फ्लेम यूनचे की हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से टकराई, वो पूरी ताकत पलटकर वापस ड्रैगन पर ही जा लगी। चूंकि ड्रैगन गुस्से में पागल था, उसने अपनी डिफेंस बिल्कुल छोड़ दी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अपना ही हमला जब रिफ्लेक्ट होकर उस पर लगा,
तो उसका असर कई गुना ज्यादा खतरनाक था। युनचे को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया हो, पर उसके पास रुकने का टाइम नहीं था। उसने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया, मास्टर, द ड्रैगन फॉल्ट, मतलब ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी। ड्रैगन अब हवा में कंट्रोल खो चुका था और उसका पेट, जहां उसका ड्रैगन फॉल्ट था, वो पूरी तरह से एक्सपोज था। मु शुआनियन की हालत खराब थी और उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस कमाल का था। युनचे के बोलने की जरूरत भी नहीं थी, उसने पहले ही मौका देख लिया था। उसने अपनी स्नो प्रिंसेस स्वॉर्ड, जिसमें उसकी आखिरी ताकत बची थी, उसे एक सफेद रोशनी की तरह सीधा उस ड्रैगन फॉल्ट की तरफ फेंक दिया। डिंग, एक तेज आवाज आई। स्नो प्रिंसेस स्वॉर्ड सीधा निशाने पर लगी। अगर ड्रैगन फुल पावर में होता तो तलवार टकराकर गिर जाती, लेकिन इस वक्त उसका डिफेंस टूट चुका था। तलवार उसके ड्रैगन फॉल्ट को चीरते हुए अंदर तक धंस गई। बाहर देख रहे लोगों की धड़कनें रुक गई। ड्रैगन फॉल्ट, तलवार आर पार हो गई है। किसी भी हॉर्न ड्रैगन के लिए ड्रैगन फॉल्ट उसकी लाइफलाइन होती है। जैसे ही तलवार ने उसे भेदा, उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की मौत पक्की हो गई थी। ड्रैगन की चीख में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी मायूसी और मौत का डर भी था। स्नो प्रिंसेस स्वॉर्ड झटके से बाहर निकली और वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ा। युनचे की आवाज कांप रही थी, हमने कर दिखाया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने मून स्टार रेस्टोरेशन से हमला पलटा और मु शुआनियन ने सटीक निशाना लगाकर काम तमाम कर दिया। यह उन दोनों का परफेक्ट टीम वर्क था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मरते हुए ड्रैगन ने एक आखिरी दिल दहला देने वाली दहाड़ मारी। अपनी मौत को सामने देख उसकी नफरत और बढ़ गई। उसने अपनी विशाल पूंछ हवा में लहराई। भले ही उसमें अब आग नहीं थी, पर उसमें एक डिवाइन मास्टर की मरने से पहले वाली डेस्परेशन और पूरी ब्रूट फोर्स थी। बूम! मु शुआनियन ने झपट्टा मारकर युनचे को अपने गले लगा लिया और अपनी पूरी बॉडी को बर्फ से ढककर उसकी ढाल बन गई। ड्रैगन की भारी भरकम पूंछ सीधा मु शुआनियन की पीठ पर जा लगी। युनचे को लगा जैसे हजारों तीर उसके जिगर के पार हो गए हों। गर्म खून की फुहार युनचे के कंधों और पीठ को भिगो गई। वो हमला इतना जोरदार था कि एक पल के लिए युनचे को मु शुआनियन की ऑरा महसूस होना भी बंद हो गई। ड्रैगन अब कमजोर हो रहा था, उसका खून काला पड़ रहा था, लेकिन उसकी नफरत कम नहीं हुई थी। वो अब भी उन दोनों को अपने साथ नर्क में ले जाने के लिए उनकी तरफ लपका। तभी युनचे की पुतलियां फैल गई। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी सोल और विल की आखिरी बूंद भी दाव पर लगा देगा। उसके ऊपर हवा में एक चमकता हुआ एज़्योर ड्रैगन प्रकट हुआ। युनचे ने अपनी मेंटल एनर्जी निचोड़ते हुए एक्टिवेट किया ड्रैगन सोल डोमेन। उस एज़्योर ड्रैगन की रोर इतनी भयानक थी कि उसने एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की चीख को भी दबा दिया। ये युनचे का अब तक का सबसे पावरफुल ड्रैगन सोल डोमेन था। इसका असर इतना गहरा था कि बाहर देख रहे यान वानकांग के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। यान वानकांग अपने घुटनों पर गिर गया और अपना सर कसकर पकड़ लिया, जैसे उसका दिमाग फट रहा हो। और तभी वो वर्मिलियन बर्ड प्रोजेक्शन, जो इतने घंटों से चल रहा था, वो उस मेंटल प्रेशर से चकनाचूर होकर हवा में बिखर गया। सब कुछ गायब हो गया, तस्वीरें, आवाजें, सब कुछ। वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के लोग घबराकर यान वानकांग की तरफ दौड़े। सेक्ट मास्टर, क्या हुआ? यान जुएहाई को समझ नहीं आ रहा था कि प्रोजेक्शन ने यान वानकांग पर इतना लोड कैसे डाल दिया। लेकिन यान वानकांग बस अपना सर पकड़े बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वो क्या था? आखिर वो क्या था? उधर प्रोजेक्शन टूटने के बाद उस अंधेरे में युनचे का दिमाग भी जवाब दे गया। एज़्योर ड्रैगन के धमाके के बाद उसे बस इतना याद रहा कि उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म हो रही थी और सब कुछ ब्लैंक हो गया। मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में इंसान और ड्रैगन्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एनर्जी लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक नॉर्मल इंसान किसी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर को तो मेंटल अटैक से हरा सकता है, लेकिन एक ट्रू ड्रैगन के सामने ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहां सीन कुछ और ही था। युनचे के पास जो ड्रैगन सोल थी, वो गॉड्स एरा के सॉवरेन की थी। जैसे ही युनचे की ड्रैगन सोल फटी और उसकी रोर ने आसमान हिला दिया, उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की आंखों से रोशनी गायब हो गई और वो लाल पड़ गई। उसकी खून से लथपथ बॉडी हवा में ही अकड़ गई। जो थोड़ी बहुत पावर उसके पास बची थी, वो ऐसे बिखर गई जैसे तेज हवा में रेत उड़ जाती है। सोचो, डिवाइन ओरिजिन रियल्म के एक लॉन्डे ने डिवाइन मास्टर लेवल के ड्रैगन को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से डरा दिया था। यह काम किसी मिरेकल से कम नहीं था। युनचे ने अपनी छोटी सी जान पर खेलकर होप की ये आखिरी किरण पकड़ी थी।
हालांकि वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन पहले से ही मरने की कगार पर था, लेकिन फिर भी वो एक डिवाइन मास्टर ड्रैगन था। ड्रैगन सोल का ये स्टंड इफेक्ट बस कुछ पलों के लिए ही टिकने वाला था। यही वो मोमेंट था जिसका मु शुआनियन को इंतजार था। उसने बेहोश यूनचे को पकड़े पकड़े अपना हाथ धीरे से उस ड्रैगन की तरफ उठाया। उसकी हथेली से आइस की आखिरी खतरनाक किरणें निकली। बैम! वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन अपनी जान बचाने के लिए काउंटर अटैक करने ही वाला था कि ड्रैगन सोल के स्टंट ने उसे लाचार कर दिया। उसकी बची खुची पावर खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मु शुआनियन की आइसी रेस ने उसे टच किया, उसकी विशाल बॉडी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाई। पलक झपकते ही उसकी पूरी बॉडी पर आइस की एक मोटी लेयर जम गई। उस ड्रैगन के पास अब इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो इस मुसीबत से निकल सके। मु शुआनियन की कोल्ड एनर्जी ने उसकी लाइफ फोर्स के आखिरी कतरे को भी मिटा दिया और फाइनली उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। इस तरह गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन में मौजूद दोनों एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन्स अपनी मौत मर चुके थे। मु शुआनियन ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। ये आखिरी वार करने के बाद उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसके लंबे बाल, जो स्नो प्रिंसेस फॉर्म में व्हाइट हो गए थे, अब वापस काले हो गए। उसकी बॉडी से कोल्ड एनर्जी गायब हो चुकी थी। उल्टा अब उससे एक बहुत ही स्कॉर्चिंग ऑरा निकल रहा था जो पिछले 10,000 सालों में कभी नहीं देखा गया था। उसका ऑरा इतना वीक हो गया था कि उसे खुद फील नहीं हो रहा था। जिस हाथ से उसने यूनचे को पकड़ा था वो इतना भारी लगने लगा कि अब उसे उठाना नामुमकिन था। बॉडी में फैला हुआ खतरनाक पॉइजन, जानलेवा चोटें और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का पूरी तरह खत्म हो जाना। जैसे जैसे ड्रैगन की जान गई, वैसे वैसे मु शुआनियन की कॉन्शियसनेस भी अंधेरे में डूबने लगी। तभी यूनचे के दिमाग में कहीं गहराई से उसकी अपनी सोल की कराह सुनाई दी। आह, मैं कहां हूं? नहीं, मैं बेहोश नहीं हो सकता। ड्रैगन अभी भी जिंदा है। मास्टर मर जाएगी। उठो, मैंने कहा उठो। उसकी कॉन्शियसनेस बहुत धुंधली थी और दर्द इतना भयानक था जैसे किसी ने सोल को फाड़ दिया हो। लेकिन तभी उसकी आंखें ऐसे खुली जैसे किसी ने हजारों सुइयां चुभो दी हों। उसने महसूस किया कि एक सॉफ्ट हाथ उसकी बॉडी से दूर जा रहा है। अपनी धुंधली नजरों से उसने देखा कि एक स्नो वाइट फिगर जो खून से लाल हो चुकी थी, बिना किसी आवाज के नीचे गिर रही है और नीचे था एक अंतहीन लाल वर्ल्ड, गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन। यूनचे का दिमाग बहुत भारी था, लेकिन उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ा और उसने गिरती हुई उस फिगर को पकड़ लिया। उसने मु शुआनियन को कसकर गले लगा लिया। उसका ऑरा इतना कमजोर था कि किसी को भी रोना आ जाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके टच ने यूनचे की टूटती हुई सोल को थोड़ा संभाल लिया। तभी उसकी नजर दूर गिरती हुई एक और चीज पर पड़ी। वो उस मरे हुए एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की जमी हुई बॉडी थी। मु शुआनियन को गोद में लिए हुए यूनचे ने अपनी जीभ पर जोर से काटा ताकि होश में रह सके। उसने अपनी बची खुची कॉन्शियसनेस को यूज किया और उस धुंधली दुनिया में नीचे की तरफ डाइव लगा दी, सीधा उस ह्यूज ड्रैगन की तरफ। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये मास्टर की मेहनत का फल है जिसके लिए उन्होंने जान लगा दी। मैं इसे पिछले वाले की तरह गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन में गायब नहीं होने दे सकता। हालांकि वो बेहोश होने वाला था, लेकिन उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अभी भी काम कर रही थी। उसने तेजी से एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के पास जाकर अपना हाथ उस पर रखा और अगले ही पल उस पूरे पहाड़ जैसी बॉडी को स्काई पॉइजन पर्ल में स्टोर कर लिया। जैसे ही ये काम हुआ, उसे थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन इसके साथ ही उसका कंट्रोल खत्म हो गया। वो मु शुआनियन के साथ सीधा उस एंडलेस इन्फर्नो प्रिजन की आग में गिरने लगा। यूनचे ने सोचा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मास्टर इस हालत में इन्फर्नो प्रिजन की आग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी उसे याद आया, दी प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क। वो आग अभी भी वहीं हवा में फ्लोट कर रहा था। डिवाइन मास्टर की पावर भी उसे खरोंच नहीं लगा सकती थी। यूनचे ने अपनी पूरी जान लगाकर सोल एनर्जी इकट्ठा की ताकि वो आग के अंदर जा सके। एक सांस, 2 सांस, 3 सांस। जैसे ही उसकी बॉडी इन्फर्नो प्रिजन की आग को छूने वाली थी, वो कनेक्ट करने में सफल हो गया। एक व्हाइट लाइट चमकी और यूनचे और मु शुआनियन दोनों उस विशाल इन्फर्नो प्रिजन से गायब हो गए। यूनचे की आंखों के सामने सब कुछ सफेद हो गया। उसे पता था कि वो प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग के अंदर आ चुका है और बगल में मु शुआनियन मौजूद है। सेफ होते ही उसका दिमाग शांत हो गया और वो तुरंत बेहोश हो गया। जैसे ही यूनचे बेहोश हुआ, उसका सोल कनेक्शन टूट गया और प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग नीचे गिरने लगा। वो सीधा गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के लावा में गिरा और पलक झपकते ही गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। काफी देर बाद
वो उबलता हुआ इन्फर्नो प्रिजन शांत हुआ, बहुत ज्यादा शांत। तभी दूर से एक चिल्लाने की आवाज आई, यांग यू। वो रूली पागलों की तरह भागता हुआ वहां पहुंचा। वो बहुत परेशान था, लेकिन इन्फर्नो प्रिजन इतना बड़ा था कि उसे उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। ये क्या हुआ? हुओ रूली ने इधर उधर देखा, उसका चेहरा उतर गया था। जब वो यूनचे को दूर छोड़कर जा रहा था, तभी उसने ड्रैगन की वो दर्दनाक चीख सुनी थी, जो एनर्जी ब्लास्ट हुआ था। उसने हुओ रूली को भी 100 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। जब तक वो संभल कर वापस आया, उसे वहां कोई नहीं दिखा, न वो शुआनियन, न यूनचे, और न ही वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन। वहां बस एनर्जी के निशान थे और ड्रैगन ब्लड की हैवी स्मेल। हुओ रूली खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कहीं दोनों मर तो नहीं गए? उसने नीचे देखा और बिना सोचे गॉड बेरिंग इन्फर्नो प्रिजन के अंदर कूद गया। हुओ रूली ने हार नहीं मानी। वो इन्फर्नो प्रिजन की गहराई में जितना जा सकता था गया, सैकड़ों किलोमीटर छान मारे, लेकिन अफसोस, सब बेकार गया। जब वो थक हार कर बाहर आया तो देखा कि यान वानकांग, यान जुएहाई और बाकी हाई लेवल एल्डर्स भी वहां आ चुके थे। करीब 100 लोग उस अजीब से शांत इन्फर्नो प्रिजन को घूर रहे थे। यान वानकांग ने पूछा, सेक्ट मास्टर हुओ, क्या वो मिले? हुओ रूली ने गुस्से में पैर पटका और चिल्लाया, यहां चल क्या रहा है? आखिर हुआ क्या? मैं बस मुड़ा था और वो दोनों गायब हो गए। कोई बताएगा यांग यू कहाँ गया? यान जुएहाई ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन मर चुका है। कैसे? यान वानकांग ने गहरी सांस ली और कहा, तुम यकीन नहीं करोगे अगर खुद न देखा हो। उसे अभी भी वो सीन याद था जब यूनचे ने ड्रैगन को उड़ा दिया था। यान जुएहाई ने बताया, साफ शब्दों में कहे तो उसका फैटल स्पॉट स्नो सॉन्ग किंग ने पियर्स कर दिया था। उसका मरना तय था, लेकिन मरते मरते उसने काउंटर अटैक किया होगा। को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।